बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव क्लास के हवाले से होगा। एडजेक्टिव क्लास। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर बच्चे जो है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन जो है, इसके तलफ़ुज़ की अदायगी जो है वो गलत तरीके से करते हैं और वो कहते हैं एडजेक्टिव। कुछ इस तरह का बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये जब आप इसको सही तरीके से सुनेंगे, जैसा कि आजकल तो आपके पास गूगल मौजूद है, गूगल पे जाके आप इसको सुनेंगे ना कि अंग्रेज़ इसको कैसे बोलते हैं, या जिनकी ज़ुबान जो है, कौमी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश है, तो वो इसको कैसे बोलते हैं, तो वो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो प्लीज़ जो है इसकी ज़रा एक तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। और इसके अलावा एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं जी इसमें सिफ़त। इसमें सिफ़त यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई को बयान करे, उसको कहते हैं एडजेक्टिव या इसमें सिफ़त। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनमें भी आता है। ठीक है। तो क्लास के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है। क्लास जो है ये हमारे पास एक छोटा जुमला होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफ़े की गुंजाइश जो है वो मौजूद होती है। जब क्लास अपनी आखिरी हद पर पहुंच जाती है तो वो सेंटेंस बन जाती है, यानी मैक्सिमल क्लास जो है, मैक्सिमल क्लास उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेंटेंस कहेंगे, जुमला कहेंगे, फ़िक्रा कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव क्लास जो है ये क्या होती है? एडजेक्टिव क्लास जो है ये हमें नाउन के बारे में, जुमले के किसी हिस्से में कोई इंफॉर्मेशन देती है, कोई मालूमात जो है वो फराहम करती है। एन एडजेक्टिव क्लास प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक एडजेक्टिव क्लास जो है ये हमें नाउन के बारे में, इसम के बारे में, जुमले के किसी दूसरे हिस्से में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई किसी किस्म की मालूमात जो है वो फराहम करती है। अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है जहाँ पे आपको ये डॉट नज़र आएगा, ठीक है, इधर जो है हम इस पे गौर करते हैं। द केक डैट शी बॉट वाज डिलीशियस। अगर हम कह दें द केक वाज डिलीशियस, यानी कि ये जो हमें येलो में नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अगर हम स्किप करना चाहें तो फिर भी जो है हमें इसकी समझ आ जाती है। द केक डैट शी बॉट वाज डिलीशियस। तो इसमें अगर हम द केक वाज डिलीशियस कह दें, द केक वाज डिलीशियस, इतना सा बोल दें तो हमें समझ आ जाती है। लेकिन डैट शी बॉट जो है, इस पे अगर हम गौर करें तो एक तो शी हमारे पास अपना एक सब्जेक्ट है और बॉट जो है उसका वर्ब है। तो शी बॉट जो है ये हमारे पास जो है एक क्लास है, और डैट ने इनको आपस में जो है वो जोड़ा है, यानी जुमले के हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम किया। ये पिछली वीडियो जो है रिलेटिव प्रोनाउन वाली, उसमें मैंने बताया था कि डैट जो है ये जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और डैट यहाँ पे थिंग के लिए, चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, और चीज़ कौन सी है? केक। तो डैट जो है असल में केक के लिए इस्तेमाल हुआ है। द केक डैट शी बॉट वाज डिलीशियस। तो इसमें डैट जो है ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, और शी बॉट वाज डिलीशियस और द केक, इन दोनों को आपस में जोड़ा डैट ने। तो द केक डैट शी बॉट वाज डिलीशियस। डैट शी बॉट जो है ना, ये इसकी खूबी या खामी को बयान कर रहा है। जुमले का ये वाला जो हिस्सा है ना, डैट शी बॉट, तो ये उसकी खूबी या खामी, मेरिट या डीमेरिट को बयान कर रहा है कि केक जो है आम केक नहीं है, बल्कि वो केक है जिसे उस खातून ने ख़रीदा। द केक डैट शी बॉट वाज डिलीशियस। तो इसमें डैट शी बॉट जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसने मेरिट या डीमेरिट बयान किया, खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई बयान की, किसकी? केक की। तो इस तरह से ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल जो है इस पे गौर करें, द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। तो द पीपल आर गुड नेबर्स अगर इतना कह दें तो हमें समझ आ जाती है। लेकिन हु लिव नेक्स्ट डोर, इसने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, किसके हवाले से? पीपल के हवाले से, नाउन के हवाले से। और हु जो है, क्योंकि पीपल जो है ये लोग थे,
ठीक है। और इनके बारे में बताया गया था द पीपल आर गुड नेबर्स। अगर इतना हम जो है ये येलो वाला इसमें पोर्शन निकालें ना और इसको पढ़ें द पीपल आर गुड नेबर्स, तो लोग जो है वो अच्छे हमसाए हैं। ठीक है। तो अच्छाई जो है ये हमेशा करके दिखाई जाती है, तो अच्छाई कौन करेंगे? पीपल करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट थे तो इसीलिए यहाँ पे उसने हु का सब्जेक्टिव केस लगाया, क्योंकि हु, हुज, होम ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे कि हु जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है, हुज पोजेसिव केस होता है और होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाकर उसने जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ा। और हु लिव नेक्स्ट डोर, तो इसमें अगर हम देखें तो हु जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये पीपल के लिए इस्तेमाल हुआ है। असल नाम जो है पीपल, उसकी जगह हु यूज़ हुआ और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और लिव इसका अपना जो है हमारे पास वर्ब है। तो इस तरह से इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हुआ, तो ये क्लास बनी। और इसने जो है आगे खूबी क्या बयान की? नेक्स्ट डोर, यानी वो वाले नेबर्स जो नेक्स्ट डोर हैं, अगले घर में हैं, दरवाजे के करीब उनका दरवाज़ा है। ठीक है, हमारे दरवाजे के करीब उनका दरवाज़ा है, ये उसने बात करना चाहिए। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर, हु लिव नेक्स्ट डोर जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लास बनी, एक ऐसी क्लास बनी जिसने पीपल की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई, यानी उसकी उनकी मेरिट्स या डिमेरिट्स को बयान किया। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स, वो लोग जो अगले घर में रहते हैं, हमसे अगले घर में रहते हैं, वो अच्छे हमसाए हैं। द गेम विच वॉज प्लेड येस्टरडे एंडेड इन अ टाई, तो द गेम जो है ये हमें पता है कि गेम जो है ये थिंग के मानों में आती है, तो इसके लिए उसने विच लगाया, तो यहाँ पे विच गेम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और विच वाज प्लेड येस्टरडे, तो विच जो है ये हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी असल नाम गेम की जगह इस्तेमाल हुआ और इसके साथ इसका अपना वर्ब है प्लेड। और वाज जो है ये हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और येस्टरडे जो है इसने मज़ीद इसके मफहूम को वाज़े कर दिया। विच वाज प्लेड येस्टरडे, इसने जुमले की खूबी या खामी को बयान किया इतने पार्ट ने, इतने हिस्से ने, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास बन गई। द गेम विच वाज प्लेड येस्टरडे एंडेड इन अ टाई, वो खेल जो कल खेला गया था वो टाई पर ख़त्म हो गया। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, तो टाउन जो है ये जगह है। ठीक है, तो जगह के लिए क्या लगेगा? वेयर लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और वेयर दे मेट, तो इसमें दे जो है ये अपना एक सब्जेक्ट है क्लास का और मेट जो है उसका वर्ब है। दे मेट जो है ये हमारे पास एक क्लास बन गई। और इसने खूबी या खामी बयान की किसकी? टाउन की। टाउन के बारे में जो है इसने उसका कोई नुमाया वصफ बयान किया, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। उसके बारे में, टाउन के बारे में ये हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, मैंने उस कस्बे का दौरा किया जहाँ वो मिले थे। द लीडर्स, नीचे वाली एग्जांपल जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। द लीडर्स होम वे इलेक्टेड विल कमेंस वर्क नेक्स्ट वीक, द लीडर्स विल कमेंस वर्क नेक्स्ट वीक, अगर हम इसको जो है वो येलो पार्ट को निकाल देना, इसमें से येलो पार्ट जो है वो निकालें, तो ये हमारे पास बनेगा द लीडर्स विल कमेंस वर्क नेक्स्ट वीक, यानी कायदीन अगले हफ्ते से अपना काम शुरू करेंगे। तो इसमें होम जो है ये लीडर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो लीडर्स पर काम किया गया क्योंकि उनको इलेक्ट किया गया। द लीडर्स होम वो इलेक्टेड, इस पे अगर हम ज़रा गौर करें तो काम करने वाले तो वोटर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट किया जाता है वोट देकर। तो काम करने वाले वोटर्स हैं और जिन पर काम हुआ है वो लीडर्स हैं। तो क्योंकि लीडर्स जो है ये इन पे काम किया गया था, यानी ये मफूल बने, तो इसके लिए हु की जो मफूली हालत है उसका ऑब्जेक्टिव केस है हु, हुज, होम, होम उसने लगाया है। ठीक है, और इस तरह से होम जो है ये असल नाम लीडर्स की जगह इस्तेमाल हुआ और इसके साथ वही जो है क्लास का अपना सब्जेक्ट है और इलेक्टेड उसका अपना वर्ब है। तो इस तरह से
इस इतने हिस्से ने होम वो इलेक्टेड, अगर इतने हिस्से को हम देखें होम वो इलेक्टेड इस हिस्से को, तो इस हिस्से ने लीडर्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, उनकी कोई मेरिट्स या डिमेरिट्स बयान कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लास बनी। द लीडर्स होम वो इलेक्टेड विल कमेंस वर्क नेक्स्ट वीक। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा भी देखा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।